नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि मैंने आप सबसे बोला था कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम हम आपके लिए लेके आने वाले हैं और आज बारी है किसकी? DDA ASO 2023 की। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये एग्ज़ाम अभी हुआ है, लेटेस्ट एकदम अक्टूबर में, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे इसके सबसे बेस्ट क्वेश्चन आप तक पहुँचाए जाएँ बेस्ट सॉल्यूशन के साथ। हमारा प्रयास यही है कि कुछ भी नया दिखे तो आप तक सबसे पहले लाया जाए। और ये क्लास हम वीडियो की फॉर्म में आपके लिए इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें लगता है कहीं ना कहीं लाइव क्लास में थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है, तो पूरा फोकस कंटेंट पे नहीं रह पाता। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इससे सबसे बेस्ट अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। और आने वाले काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसके अंदर आपको ये सारा कंटेंट बहुत काम का लगेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ। एक क्लास में आधे छात्र ना तो संस्कृत जानते हैं ना ही फ्रेंच। संस्कृत और फ्रेंच की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए बात को ना ध्यान से समझना। नीचे 2, नीचे 6, नीचे 8। मेरा शुरू से एक हिसाब था कि भैया ऐसी कोई फ्रैक्शन दिख गई तो इसका जो एलसीएम हो गया वो मैंने कुल बच्चे मान लिए। मान लेते हैं मैंने बच्चे माने 8, 6, 2 का 48, जिसमें से आधे बच्चे कुछ नहीं जानते, यानी 24 बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में शामिल होंगे। 24 बच्चे ऐसे हैं जो कुछ नहीं जानते। ठीक है, 1/6 बच्चे संस्कृत जानते हैं। ठीक है, 1/6 बच्चे यानी 8 बच्चे हो गए। ठीक, कितने बच्चे संस्कृत और फ्रेंच दोनों जानते हैं? यदि फ्रेंच जानने वाले 1/8 बच्चे हैं क्लास में। 1/8 कितना हो गया? 1/8 हो गया आपका 6। ये 6 आ गया आपका। ठीक है, ये केवल संस्कृत जानने वाले हैं, ये केवल फ्रेंच जानने वाले हैं। टोटल जानने वाले हैं 24, यानी ये बच्चे आएंगे कहीं ना कहीं 10 आपके सामने। ठीक है, तब जाके ये 24 बनेगा। अब उसने पूछा है कितने ऐसे हैं जो दोनों जानते हैं, वो है 10। कितने में से? 48 में से। तो इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 5/24 आ जाएगा। 5/24 हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जो दोबारा से आपको एग्जाम में सेम मिल सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक पॉलीगन ए है जिसके अंदर S-1 भुजा है। एक पॉलीगन बी है जिसके अंदर S+2 भुजा है। और एक्सटीरियर एंगल में जो अंतर है वो है 6 डिग्री का। पहले का एक्सटीरियर एंगल ये आ गया, दूसरे का एक्सटीरियर एंगल ये आ गया। इन दोनों में अंतर है 6 डिग्री का। अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो 6 से मैं काट देता हूं, ये आ गया मेरा 60, ये भी आ गया 60। अब देखिए हमेशा की तरह मैं क्या करता हूँ, आप मेरे साथ अगर लगातार जुड़े, मैं आपसे हमेशा यही बोलता हूँ ऑप्शन से ऐसी वैल्यू उठा लो। ठीक है, ऑप्शन से ऐसी वैल्यू उठाओ जिसे 1 घटाने पर 60 को भाग करे, 2 जोड़ने पर 60 को भाग करे। ठीक है, मेरे को 13 नजर आ रहा है। अगर मैं ऑप्शन से 13 उठाता हूं तो नीचे 12 आ गया, ये 60 हो गया। ये 15 आ गया, ये 60 हो गया। ये आ गया 4, ये आ गया 5।
5 में से 4 गया, 1 आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई भी हो गया क्योंकि ये 1 ही आना चाहिए था, इसलिए डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छी लैंग्वेज, करने का तरीका और भी लाजवाब। ठीक है, आप इसी तरीके से करें, पूरा सॉल्व करेंगे तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इनमें से किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी? एक बात ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से। ठीक है, एस स्क्वायर सब में आ रहा है, ये सब में आ रहा है ना। अब वैल्यू चाहिए आपको बड़ी से बड़ी, और ये टी कैसा है, टी स्क्वायर भी सब में आ रहा है। टी स्क्वायर का मतलब क्या है? 0.0001। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि बड़ी से बड़ी वैल्यू इनमें से किसकी होगी, तो सीधी सी बात है बी ऑप्शन ऐसा है जो बड़े से बड़ा हो जाएगा। आप में से बहुत बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों किया मैंने, ध्यान से देखना। जब ये नीचे 0.00001 आएगा तो दशमलव हटा के 0 बन जाएंगी ऊपर, है ना। पर अगर आप इसमें इसकी गुणा करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, और इसमें से अगर ये घटाओगे तो ये बड़ा तो आएगा पर उतना बड़ा नहीं आएगा। ध्यान से देखना, इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर भी वो पूछ सकता है। देखो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा, क्योंकि भाई इसके अंदर क्या है, 0 गुणा होती रहेंगी। फिर एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और एस स्क्वायर टी स्क्वायर। क्योंकि एस स्क्वायर टी स्क्वायर जब आप करोगे तो ये तो केवल एक ही बचेगा। ठीक है, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर करोगे तो इससे थोड़ी कम, इससे थोड़ी ज्यादा, और जब ये भाग हो गया तो ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। u प्लस 1/u निकालूंगा अगर मैं, तो 2 जोड़ के रूट कर देते हैं। 31/9 प्लस 2, 18, 31 हो गया 49, 7/3। अब ये निकालना है। देखो अब मैं आपको ये किस तरीके से बोलता हूं, n³ माइनस 3n तो बच्चों को पता होता है, मैं बोलता हूं ये भी ध्यान रखो, ये बहुत जगह काम आता है। क्यूब करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, n स्क्वायर यानी 49/9 माइनस 3। ठीक है, मैं एक बात देख पा रहा हूं, अगर आप भी देख पा रहे हो तो मैं आगे सॉल्व करने से पहले ना ये देखूंगा कि नीचे आएगा 27 या उसका गुणनखंड उससे कोई छोटा। 27 या तो उससे कोई छोटा, 27 दिख रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसे फिर से मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने केवल नीचे 27 देखा, या तो 27 आएगा या फिर कुछ सॉल्व हो गया तो कट जाएगा, 27 का गुणनखंड आ जाएगा। गुणनखंड की संभावना नहीं है, इसलिए 27 वाला मैंने आंसर मार्क कर दिया, मेरा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिएगा। देखिए इसके लिए आपको क्या चाहिए, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। ये क्या होता है, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर टी स्क्वायर। इसे भी आप कैसे लिखते हो, s प्लस टी का होल स्क्वायर, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 2st यानी माइनस 2q, इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू स्क्वायर। स्टेप काटने पड़ेंगे, p की पावर 4, 4q स्क्वायर, 2q स्क्वायर बचा 2q स्क्वायर, माइनस 4p स्क्वायर क्यू,
ये आंसर आ जाएगा। p की पावर 4 प्लस 2q² माइनस 4p²। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने। अगर आप मेरे को लगातार फॉलो करते हो तो मैंने अभी हाल ही फिलहाल ही में पिछली वीडियो डाली थी लाइन मेथड की। बच्चे तो ये सोचते हैं कि सर डाल दिए सर ने, यूज कहाँ होगी। पेपर में चीजें आती हैं तभी हम डालते हैं लाइन मेथड। ठीक है, ध्यान से देखो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि भाई सबसे पहले तो क्या करो आप, ये 2 अंक है, 2 अंक है और 2 अंक है, इसे भी 2 अंक बना लो। ठीक है, और एक बात बताऊं वैसे आपको, इसमें तो लाइन मेथड की जरूरत भी नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से अगर इसे करने की कोशिश करें तो ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। 2 तरीके, एक हो गया लाइन मेथड, दूसरा मैं बताऊंगा अप्रोक्स। अब मेरा अचानक ख्याल बदल कैसे गया कि मैं अप्रोक्स बताऊं। ऑप्शन देख के मेरे को ध्यान आया सारे बहुत दूर दूर है, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। पहले ऑप्शन वाला ही बता देता हूं अप्रोक्स। देखो 6500 ये है, 500 ये है, लगभग 7000 हो गया, 7086 हो गया। 7086 में से लगभग 100 हटा दो, लगभग 6900 के करीब आ गया। 6900 के करीब कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। काम खत्म कर दो, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है तो फायदा उठा लो। अगर मान लेते हैं कोई बच्चा इसे सॉल्व करता है, ऑप्शन पास पास होते तो लाइन मेथड मैंने बताया था, ये वो भी देख लेते हैं। 4 4 8, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 0 गया 2। 4 4 8, 8 में से 6 गया 2, 2 में से 6 गया -4, -4 यानी 10 में से 4 जाएगा 6। 10 का मतलब है अगले वाले में से 1 कम हो जाएगा। 3 में 1 कम हो गया 2, 2 और 3 5, 5 में से 8 गया -3, -3 और 5 -8, -8 आ गया। फिर से 10 में से घटा दो 2 आ गया। अगले वाले में से फिर से 1 कम कर देंगे। ठीक है, इसमें से 1 कम कर देंगे, 4 में से 1 कम हुआ 3, 3 और 4 7, और 7 में से 9 गया -2, -2 का मतलब क्या हो गया, यानी 8। तो 8 आएगा यहां पर, 10 में से 2 गया 8। अगले वाले में से फिर से 1 कम कर देंगे, पर आगे कम करने से पहले मैं देख तो लूं इतना किस में सेटिस्फाई कर रहा है। इतना केवल इसमें सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा, इसमें नहीं कर रहा। तो इतना देखकर ही मैं आंसर मार्क कर दूंगा। डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसे देखकर पता लगना चाहिए कि भैया s से जब भाग कर दूंगा तो s प्लस 1/s का मान मिल जाएगा 5√2, पर ये लिखना नहीं है, देख के पता लगना चाहिए। यहाँ पर प्लस का मतलब है प्लस वाला साइन मिलेगा, माइनस का मतलब है प्लस की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर से वही n इंटू n² -3, 25 दूनी 50, 50 में से 3 गया 47, 47 इंटू 5 हो गया 235, 235√2 मेरा आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इस चीज के अंदर स्पेशल ध्यान रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, n³ -3n करेंगे मुश्किल पड़ेगा, n इंटू n² -3 करेंगे आसान पड़ेगा। अगला देखिए, 36 की पावर 23 -1। अगर आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी हो कि भैया x की पावर n -a की पावर n,
ये किससे भाग हो जाता है? x माइनस ए से, सभी वैल्यू के लिए। ये याद ही कर लो, आपको पता होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में भी x माइनस ए आता है। मैंने इसे ऐसे ही याद कर रखा, इसलिए मैंने यहां पर ये लिख दिया। एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब करता हूं तो उसमें भी x माइनस ए आता है। तो पावर कुछ भी हो, ऑड हो या इवन, सभी में आता है। तो अगर आप यहां देखो, इसे आप देख सकते हो 36 की पावर 23 माइनस 1 की पावर 23। किससे भाग होगा? 36 माइनस 1 यानी 35 से। और 35 में क्या आता है? 7 आता है इसमें से। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फिर से एग्जाम में आपको सेम मिल सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज द सेम पेरीमीटर एज द ट्रायंगल, यानी जो त्रिभुज का परिमाप है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। चलो परिमाप निकाल लेते। देखो, ए की बी के साथ, बी की सी के साथ, सी की ए के साथ योग दे रखा है। जोड़ के 2 से भाग कर दो, परिमाप आ जाएगा। जोड़ते हैं, 35 40 60 88, 88 बटा 2 क्या हो गया? 44। 44 आ गया परिमाप। ठीक है, 44 परिमाप कब आता है? जब रेडियस कितना होता है? रेडियस होता है 7। आंसर आ जाएगा, ये पता है ना। 2 पाई आर अगर 44 आ रहा है, ठीक है, ध्यान से बात समझना। वैसे तो याद होना चाहिए आर के साथ 7, आर की वैल्यू 7 है तो 44 बनता है। पर एक चीज और ध्यान रखो कि भैया ये 11 का मल्टीपल कब आएगा? जब इसके अंदर 7 आएगा। 7 है केवल एक ही ऑप्शन में, इसमें, तो इसलिए डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगर इसमें 7 नहीं आया ना तो यहाँ 11 नहीं आ सकता, ये ध्यान रखना हमेशा। अगला देखो, इनमें से कौन सा 8 से भाग हो जाएगा? आखिरी 3 देख लेते हैं। ध्यान से अगर देखें तो मुझे ये नजर आ रहा है, सी ऑप्शन, ये आंसर हो जाएगा। एक चीज ध्यान से समझना, मैंने पता क्या क्या देखा, आइए देख लेते हैं। ये 820 है ना, मुझे ये ऐसे नजर आता है। मैंने लिखा नहीं है इसे, पर मुझे ऐसे नजर आता है। मुझे पता 800 तो हो जाएगा, 20 नहीं होगा। ये 390 है ना, मुझे 90 4 से ही भाग होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो 8 से तो इसकी क्या उम्मीद करूंगा मैं। ये जो 210 है ना, मुझे इसके अंदर 10 नजर आया, ये 10 4 से ही भाग नहीं हो रहा, तो ये नंबर क्या 8 से भाग होगा? तो मैं इन्हें इस नजरिए से देखता हूं जिससे मुझे जल्दी नजर आते हैं भाग होते हुए। मैं 8 से भाग करके चेक नहीं करता कि भैया 8 चौक 32 हो गया, इतना बचा, फिर मैंने यहां देखा 8 दूनी 16, इतना बचा, ये नहीं करता मैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। P माइनस 1/P है ये √5, तो P प्लस 1/P क्या होगा? इसका स्क्वायर प्लस 4 और रूट यानी 3। यहीं से अगर मैं √P माइनस 1/√P निकालता हूं तो 2 घटा के रूट करना पड़ेगा।
ठीक है, ये आ गया। इसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से बात समझना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो फॉर्म पहली बार पढ़ रहे होंगे। मैं लगभग 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ कि ऐसा एग्जामिनर डाल सकता है, और एग्जामिनर लगातार डाल भी रहा है। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूँ कि भैया ये अगर है, अगर आप यहाँ माइनस का साइन लगा दोगे तो ये बीच वाली प्लस की होनी चाहिए। अगर ये माइनस की आ रही है तो यहाँ प्लस का साइन होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ -1 है तो वैल्यू होगी +1। अगर ये -1 आता ना तो फिर अपोजिट हो जाएगा। सेम यही है कि जो भी वैल्यू होगी उसके अपोजिट साइन होंगे। यहाँ पर +1 वैल्यू आ रही है तो -1, माइनस में वैल्यू है बीच में तो ये +1, तो +1 मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, दिखने में बहुत हल्का सा है पर इतना हल्का है नहीं क्वेश्चन। अगला देखो 4/3 πr³। πr² होता है 154 जब रेडियस 7 होता है। रेडियस 7 होता है तो πr² 154 होता है। 7 का कितने गुना है, 2.1 गुना, तो 2.1 का स्क्वायर और आ जाएगा बगल में। साथ में r³ होता है तो एक बार r और आ जाएगा 14.7। चलो जी, ये सॉल्व करना है अब हमें। इतना आसान तो नहीं लग रहा मेरे को ये, ध्यान से देखिए। पर क्योंकि अप्रोक्सीमेशन निकालना है फिर भी कुछ हो सकता है, शायद हो जाए। 3 से काटते हैं, ये आ गया। 5 ले लेते हैं लगभग, ये है कितना 4.41, 4.4 ले लेते हैं, 22 हो गया फिर से। ठीक है, 22 हो गया। ये कितना है 616। अब आपको देखते ही पता लग रहा होगा क्या आंसर आने वाला है। 616 इंटू 22, 22 ठीक होता है 132, 1320, तो 13,000 कुछ आंसर आने वाला है मेरा यहाँ पर। तो बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर दूंगा। 22 ठीक होता है 132, तो 13,000 कुछ मेरा आंसर आने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए मैंने बी ऑप्शन आंसर मार्क किया है। बड़ा क्वेश्चन था। देखिए क्या कह रहा है, वो बोलता है कि भैया अगर एक क्लॉक को 1250 में बेचते हो तो 20% की हानि हो जाएगी, यानी ये 80% का मान होगा 1250। ठीक है, अब वो बोलता है वह कितने प्राइस पर बेचे कि 24% का फायदा हो, यानी 124% मुझे निकालना है कि क्या होगा। ठीक है, 124% की वैल्यू। क्या इरादा है भाई, कैसे निकालोगे? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तभी तो क्लास में लिया है। आइए देख लेते हैं, क्या पता डीएस से आंसर आ जाए। इसका डीएस क्या आ रहा है, 5 2 7 1 8। इसका कितना आ रहा है, 4 2 6 और 1 7। 8 गुणा 7 यानी 56, 56 का मतलब 2, और 8 आएगा नीचे तो ऊपर 8 चला जाएगा। 2 8 16 यानी 7। देख लो किसी का डीएस अगर 7 आ रहा है तो 8 9 10 और 12 22, 9 9 7 इसका आ रहा है, 9 11 12 3, 9 9 ये 9 आ रहा है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा मेरा, जिसका डीएस 7 आ रहा है। डीएस से इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, अन्यथा क्वेश्चन आसान नहीं है, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, ये है आपके सामने। यदि ये 11 से भाज्य है,
आइए देख लेते हैं। 7 8 9 x 5 6 3 5 2 0 y। ठीक है, यदि ये 11 से भाग होता है तो y माइनस एक्स का संभव मान बताना। आइए देख लेते हैं। देखो 11 से भाग का ना एक तरीका ये भी होता है जो मैंने आपको पहले भी सिखाया है। इसमें से ये गया -1 9 माइनस एक्स -1 -2 +2 और प्लस वाई। ये तो कट गया। -y माइनस एक्स कुछ मिस हो गया क्या? 7 8 9 x 5 6 3 5 2 0 y। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 9 - 2 यानी 7। तो ये 11 से भाग होना चाहिए। 11 से कब भाग होगा? जब इसका मान क्या होगा? इसका मान अगर मैं 4 रख दूंगा तो 4 में 7 जुड़ेगा और 11 आंसर हो जाएगा। तो y माइनस एक्स की जगह अगर यहाँ पर 4 होता है तो मेरा आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक चुनाव में देवेंद्र और विकास 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, मतदाता सूची में शामिल 12% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला है। अगर मान लेते हैं 100 यूनिट लोग थे, 12 ने वोट नहीं डाला तो 88 यूनिट ने वोट डाला होगा। ठीक है, 120 मतदाताओं ने अपना मत पत्र खाली डाले, यानी 88 में से भी 120 मत, ये यूनिट है, ये मैं वोट ही लिख रहा हूं वी, खाली गए तो टोटल वैलिड कितने आ गए? ये वैलिड है। देवेंद्र को सूची के सभी मतदाताओं में से 48% का समर्थन प्राप्त था। सभी में से 48 यानी 48 यूनिट इसे वोट मिले एंड ही गॉट इतने वोट ज्यादा अपने राइवल से। देखो भाई, वैलिड वोट कितने हैं? ये वाले हैं। ठीक है, वैलिड वोट कितने हैं? ये वाले 48 वैलिड वोट इसे मिल गए तो बचे कितने? ये बच गए जो विकास को मिलने चाहिए। अब इन दोनों में जो अंतर है वो 549 वोट के बराबर है। इसमें से ये घटाऊंगा 8 और ये हो गया प्लस 120 वोट, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 429 वोट। ये तो गड़बड़ हो गई कुछ। एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं। देवेंद्र को विकास 2 बंदे हैं, 12% वोटर जो हैं वोट नहीं डालते हैं, 88 यूनिट वोट डालते हैं। डालने वालों में से 120 लोगों ने ब्लैंक पेपर डाल दिया। चलो जी, वो मैंने घटा दिया यहाँ से। अब वैलिड बचे इतने। सभी वोटर का 48% इसके पास आ गया। चलो जी, बहुत बढ़िया है। तो बाकी बचा हुआ दूसरे के पास आया होगा, दूसरे के पास बचा इतना। इन दोनों में अंतर आया, ये आ गया 8 यूनिट का मान, ये आ गया। आपको क्या निकालना? नंबर ऑफ वोटर इन द 100 की वैल्यू निकालनी है। कुछ डाटा में गड़बड़ी है मेरे ख्याल से यहाँ। जहां तक मुझे लग रहा है, चेक कर लेना एक बार। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मुझे तो लग रहा है कि हमने ठीक किया है जैसे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
अब देखो ये क्वेश्चन ना है तो वही मामूली जो आजकल चलता रहता है, ठीक है, पिछले साल और इस साल का अनुपात पे, पर उसने यहाँ पर साल डाल के ना इसे थोड़ा बड़ा सा बना दिया, 20-21 कर दिया, लास्ट ईयर दिस ईयर को करके, ठीक है। बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मुकुंद और विनोद, पिछले साल का अनुपात है उनका ये, ठीक है। अब इस साल का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इसका उल्टा होता है, 20 से 21, मुकुंद में क्या हो गया 7 से 4, ठीक है, तो 4/7 से गुणा कर देंगे, तो इस साल की इनकम आ जाएगी हमारी, ठीक है। अब यहां पर भी देख लेते हैं, ये आ गया 5/2 से, तो इस साल की इनकम आ जाएगी, इन दोनों का अनुपात आ जाएगा, ठीक है, 8 और 25। अब वो क्या बोलता है कि भैया 19,404 इन दोनों का योग है 2021 में, यानी 33 की वैल्यू, 19,404, ठीक है। तो विनोद की बतानी है 2020 में, विनोद की आज कितनी है 25 है, ठीक है, विनोद की एरी 5 की वैल्यू 25 है, तो 2 की कितनी हो गई 10 हो गई, 10 का मान बताना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से आंसर बी ऑप्शन है, ठीक है। आप सबका भी आंसर बी ऑप्शन आना चाहिए, नहीं बी ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन। मुझे 199 लगा, ये कैसे किया मैंने, मैं ये बता देता हूं आपको। देखो 0 अगर मैं भूल जाऊं, लास्ट में क्या आएगा, 3 से 4 पे जाना है, 3 अट्ठे 24 होता है, लास्ट में 8 आएगा, ठीक है। कितनी बारी में जाएगा, मुझे लगा 199 है, तभी मैंने 6 देखकर आंसर मार्क कर दिया, 194 है ये, तो 6 बारी में तो नहीं जाएगा, 5 बारी में ही जाना पड़ेगा, तो 5 वाला ही आंसर होगा, इसलिए सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 2 चीजें देखी और मैंने आंसर मार्क कर दिया है। अगला देखिए, 5 लगातार इंटीजर जो आई से स्टार्ट होते हैं उनका औसत जे है। तो आपको बताना है 8 लगातार इंटीजर जो i+2 से स्टार्ट होते हैं। ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना है। i+1, i+2, i+3, i+4, i+4, यहां तक हो गया ना। 5 इंटीजर हैं तो तीसरे वाला औसत हो जाएगा ये एवरेज आ गया जे, जिसे जे बोला गया। अब वो बोलता है कि यदि 8 लगातार इंटीजर ले लो आप i+2 से, तो 8 का मतलब क्या हो गया, चौथा प्लस 5वां बटा 2, ठीक है। चौथा कौन सा आएगा, i+5, 5वां i+6। इसका आगे के थोड़ी लिखेंगे हम, 1, 2, 3, चौथा और 5वां ये रहा, तो 2i+11 बटा 2, ये आंसर होना चाहिए। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तो बिना आई के भी हो जाएगा, अगर आप अपनी तरफ से वैल्यू ले लें, 1, 2, 3, 4, 5 ले लो, क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा जल्दी होगा। अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 ये लेता हूं 5 वैल्यू, ये आ गया औसत, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, 8 टर्म का, यानी चौथी प्लस 5वीं, इसके बाद तो 1, 2, 3, चौथी 5वीं, ये कितनी हो गया 13/2। 13/2 किस में आ रहा है, आई की जगह 1 रख दो, देखो 13/2 आ रहा है इसमें, बी ऑप्शन में, आंसर हो जाएगा।
खत्म। अगला देखो, इस क्वेश्चन को कहेंगे बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को कहेंगे बड़ा, बड़ा क्या, बहुत बड़ा क्वेश्चन। कैसे करने की कोशिश करें, मैं ये सोच रहा हूं कैसे करें इसे। चलो नेट लगाते हैं शुरू से ही। 48 प्लस 35 प्लस 48 इंटू 35 अगर मेरे को करना है, 48 इंटू 3.5 करूंगा मैं, वो मेरे को आसान लगता है। 48 थी 144, 48 का आधा 24, 168। 168 तो नहीं आएगा, 16.8 आएगा। तो ये कितना हो गया, 48 5 53, 83 16 99.8। 99.8 आ रहा है, लगभग 100 ही ले लो। 100 प्लस 56 प्लस 56, 56 इंटू 100 बटा 100 होगा ना, तो 56 ही ले लिया मैंने। तो 212 के करीब आ रहा है। 212 के करीब देखो कौन सा ऑप्शन है, ये वाला है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। अगला देखिए, ओ के पी इनकम का अनुपात है 10, 11 और 9। ठीक है, खर्चे का अनुपात है 16, 12 और 9। वो बोलता है ओंकार अपनी 20% आय बचाता है, यानी 80% खर्च करता है। ये अनुपात है 4-5। अब क्या ये आपको 4-5 नजर आ रहा है? जी नहीं, ये तो कुछ अलग ही नजर आ रहा है। तो क्या करोगे, पहले इसे 1:1 बनाते हैं। कैसे, इसे 8 से गुणा कर दो, इसे 5 से, क्योंकि ये भी 80 बन जाएगा, ये भी 80 बन जाएगा। पहले 1:1 बनाना होता है हमेशा। अब हमें क्या चाहिए, 4-5। 4 चाहिए एक्सपेंडिचर के साथ, 5 चाहिए इनकम के साथ। अब आ गया, अब देखो सारे आ जाएंगे आपके, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या निकालना है आपको, देखिए ध्यान से। रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ ओमकार, कमल, कुणाल एंड प्रतीक। चालीस इंटू धाम 400, 400 और 320 बचा 80। 440 और 240 बचा 200। 9 तो कॉमन है, 40 में से 20 गया तो 20 बचा, यानी 180। 20 से ही काट देता हूं, 4 आएगा। 20 से काट देता हूं, 10 आएगा। 20 से काट देता हूं, 9 आएगा। 4:10:9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कंटेंट, अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखिए, ऑल्टरनेट एंगल। कौन से एंगल ऑल्टरनेट होते हैं, ये और ये ऑल्टरनेट होते हैं। वैकल्पिक कोण वह कोण होते हैं जो अनुप्रस्थ रेखा के समान पक्ष, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल तो नहीं होते, अपोजिट साइड होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से। दैट अकर ऑन सेम साइड, सेम साइड तो यहाँ पर भी नहीं है, अपोजिट साइड यहाँ पर भी है, अपोजिट साइड यहाँ पर भी है, पर यहाँ डिफरेंट साइज लिखा है, यहाँ सेम साइज लिखा है। सेम साइज के होते हैं, बराबर होते हैं।
इसलिए डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाइट वाली 12 मिनट लेती है, ब्लू वाली 14 मिनट, और तीसरे वाली 8 मिनट में खाली कर देती है। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना आ गया, 168। ठीक है, सभी को साथ साथ खोल दिया गया। कितना भाग बचेगा अनफिल्ड 7 मिनट बाद? 14 और 12 हो गया 26, 26 में से 21 गया तो बचा 5। ठीक है, 5 सत्ते 35, 35 भर गया इसमें से। खाली कितना बचा? 133, 168 में से 7 से काटेंगे 19 बारी में, 24 बारी में, इतना भाग बचा रह गया है। तो सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा कि इतना भाग अभी भी भरना बचा है हमारा। एक ये क्वेश्चन आया आपके सामने, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन आया है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मतलब। ठीक है, और इस क्वेश्चन के लिए अगर आप पहले से तैयार नहीं है तो पेपर में होगा नहीं। क्वेश्चन का लेवल देख रहे हो? पर अगर आप मेरे से पढ़े हो, लगातार मेरे को फॉलो करते हो, तो आप ये भी समझ गए होगे मैं इसमें क्या करने वाला हूं। अब देखिए, मैं आपको बोलता हूं ना, चीजें होती हैं ऐसी, आप पहले से करके जाइए। ए का मान दे रखा है √3 + 2 + √5। ये हो गया लगभग 2.2, ये हो गया 2, ये हो गया 1.7, 3.9, 4 और 2 6 मान लेते हैं, एक ही वैल्यू। ठीक है, एक ही वैल्यू मान ली मैंने, लगभग 6। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब वैल्यू डालने के बाद भी आसान मुझे नजर नहीं आ रहा है। चलो आओ देखते हैं, कुछ तो होगा। 6 अगर मैं कॉमन लेता हूं, 6 का क्यूब 216, 36 × 8 288, छत्तीस इंटू 8 ही आएगा ना? बिल्कुल वही आएगा। 6 × 8 48 + 32, क्योंकि 6 तो बाहर आ गया, एक कॉमन ले लिया है मैंने। ठीक है, ये कितना आ गया? -240। -248 -40, 8 आ गया लगभग, और 8 ठीक हो गया 48 के करीब। 48 के करीब देख लो भाई, एक ही ऑप्शन नजर आ रहा है, सी ऑप्शन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई मेथड से इसे अगर किया, आपको यहाँ वहाँ अन्य प्रकार के मेथड मिलेंगे। ये मेथड मैं आज से नहीं करा रहा हूँ, 7-8 साल पहले की वीडियो भी देखेंगे, उसमें भी मेरा ये मेथड आपको मिल जाएगा। सर्ट्स में मैं स्पेशली सिखाता हूँ अप्रोक्स कराना। ठीक है, अगला देखिए, फिर से एक बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। पच्चीस और 40 का अगर मैं नेट निकालता हूं सबसे पहले, तो 25 + 40 65 हो गया, 25 × 40 1000 हो गया बटा 100, यानी 75 आ गया। ये 75 और 45 में अगर आप नेट लगाओगे तो ये आ जाएगा। अब यहां हमें कोई पूरा थोड़ी सॉल्व करना होता है भाई, ऑप्शन जब दिख रहे हैं तो पूरा सॉल्व हम क्यों करेंगे। 75 और 45 कितना हो गया? ये हो गया 120,
75 इंटू 45, 45 छोड़िए 40 ही ले लेता हूँ। 75 इंटू 40 करेंगे 3000 आएगा। 3000 को 100 से भाग कर दोगे तो 30 आ जाएगा। अब मुझे पता है 150 से तो ऊपर ही आने वाला है। 150 से ऊपर वाला है आपका केवल ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ध्यान से देखना। आकाश किसी दीवार को 12 दिन में पेंट कर सकता है, विक्रम 8 दिन में, और ऋषभ 4/5 टाइम जो दोनों को लगता है। दोनों को टाइम लगा लेते हैं भाई, 24/5 आ गया, उसका 4/5, 96/25 हो गया ये तो। इसकी क्षमता क्या आ जाएगी भाई इस हिसाब से, तो 96 इधर आ गया, 25 इधर आ गया, 25/4, जिसे आप 6.25 भी बोल सकते हो। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। आकाश और विक्रम ने 3 दिन तक काम किया। लो जी, 3 दिन कितना काम हो गया, 15 काम हो गया। शेष काम ऋषभ ने किया, 9 काम बचा, 6.25 दिन के हिसाब से। अब देखो आंसर जो आने वाला है, बात को समझना, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे आंसर आने वाला है। ठीक है, इसके अंदर उसने पूछा है नंबर ऑफ फुल डेज ऋषभ वटपुर, पूरे दिन कितने दिन काम किया उसने, पूरा तो एक ही दिन काम किया उसने, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व नहीं करना पूरा पूरा। अगला देखिए, तगड़े लेवल का क्वेश्चन, पर मेरे बच्चों के लिए नहीं है तगड़ा क्वेश्चन ये, मैं नहीं मानता। ए के शेयर से 2/5 से 40 ज्यादा, बी के शेयर के 2/7 से 20 ज्यादा, सी के शेयर के 9/17 से 10 ज्यादा। ये बराबर है, ये आप x के बराबर लेते हो, फिर सॉल्व करते हो पूरे डिटेल में, इधर उधर जाके फिर आंसर आता है ना। किसका शेयर बताना है, बी का। अगर आपने मेरे को लगातार फॉलो किया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड में देके मारेंगे। बी वो होगा जो 7 से भाग होगा। 7 से भाग होने वाला कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। काम हो गया खत्म, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो डिटेल में तो पढ़ा है, सब जगह सॉल्यूशन पढ़ा, आप बनाते रहो। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक ऑफिस में जो महिलाएं हैं वो 50% है, यानी महिलाओं की बात करें तो आधी महिलाएं हैं। पुरुष की बात करें, ठीक है, तो आधे पुरुष हो गए। आपको बताना कितने लोग बच्चे के बिना हैं। ठीक है, चलिए, कितना भाग, 1/4 महिलाएं मैरिड है और 1/3 महिलाओं के पास, मैरिड महिलाओं के पास बच्चे हैं। हम ये निकाल लेते हैं कितने लोगों के पास बच्चे हैं, उसको 1 में से घटा देंगे। तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, 1/4 महिलाएं मैरिड है, इनमें से भी 1/3 के पास बच्चा है,
ये वो महिलाएं हैं जिनके पास बच्चे हैं। आदमियों की बात करें तो 2/3 आदमी शादीशुदा है, इनमें से 2/3 के पास बच्चे हैं। यह आ गया 1/24, यह आ गया 2/9। ठीक है, यह आ गया हमारे सामने। अब अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो 144 38/144। ठीक है, यानी 19/72। ये वो हैं जिनके पास बच्चे हैं, आपको वो बताना है जिनके पास बच्चे नहीं है। तो इसमें से 19 घटाओगे 53/72 आ जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। a प्लस बी माइनस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी सी ए, ये सब नजर आ रहा है मेरे को। देखो मुझे पता क्या नजर आ रहा है, मैंने सिर्फ यहां से देखना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, दो ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, और जब एक जगह माइनस आ जाता है ना, तो ये माइनस अगली बार नहीं आएगा, ये डी में जाएगा, प्लस हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc होता है। अगर कोई एक भी माइनस हुआ ना, ये प्लस हो जाएगा। इसलिए देखना है केवल, और डी ऑप्शन आंसर मार्क करना है। डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्यूम में बताना है क्या बदलाव आएगा। 10 से 9 हो गया, फिर 10 से 9 हो गया, और फिर 10 से 8 हो गया। ठीक है, 9×81 इंटू 8 648, 1000 से वॉल्यूम हो गया इतना। तो 35.2% कम हो गया ये। ठीक है, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। 35.2% कम हो जाएगा। देखो भाई, 10 से 9 हुआ, फिर 10 से 9 हुआ, और ये 10 से 8 हो गई भुजा। सॉल्व करने पर ये आ गया। देखो पहली बात जो मुझे नजर आ रही है, इसको देख के 4 का स्क्वायर नीचे आएगा 16 7 112, दो ऑप्शन मैंने काट दिए। अब मैं इन दो ऑप्शन में देखूंगा क्या अंतर है। बी का अंतर है, बी की घात कितनी आएगी, नीचे 2 आएगा तो 5 हो जाएगी। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कई क्वेश्चन ऐसे हैं, मुश्किल नहीं है पर दिखने में अच्छे हैं, इसलिए मैंने क्लास में डाले हैं। सीकेंट टेंजेंट थ्योरम ध्यान है कौन सी होती है, बता देता हूं। सीकेंट होती है इतना भाग, ये पी ए इंटू पी बी पी टी स्क्वायर जो आप पढ़ते हो। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सीकेंट एंड एक्सटर्नल सेगमेंट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ सीकेंट सेगमेंट। पहला तो गड़बड़ ही लग रहा है आपका, ध्यान से देखिए, पहला तो मुझे गड़बड़ ही लग रहा है। अगला देखते हैं। सीकेंड एंड टेंजेंट बनाई गई सेम बिंदु से, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ सीकेंड एंड इट्स एक्सटर्नल सेगमेंट, सीकेंट एंड इट्स एक्सटर्नल सेगमेंट
इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। बी ऑप्शन सही नजर आ रहा है, बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज वाले भी दो चार क्वेश्चन मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में एग्जाम्स है बहुत सारे, हो सकता है उनमें सेम टू सेम उठकर आ जाए आपके। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब -3 ए बी, 9 धाम 90, एक्स वाई की वैल्यू 1 हो गई, इंटू 9x प्लस 2y यानी 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 माइनस 540 -532, ये आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर आ गया। कैलकुलेशन अच्छी है, नेगेटिव में आंसर है। ये चल रहा है आजकल ट्रेंड में। एलोरेम सेंटर है, इसका रेडियस p है, इसका q है। अब देखो यहां से lm अगर आप बनाओगे ना तो lm बनेगा p प्लस क्यू से बड़ा। ठीक है, और अगर मैं इसे टच करा देता हूं, lm आ जाएगा p प्लस क्यू के बराबर। और अगर मैं इसे कटवा देता हूं यूं करके, तो जो lm आएगा वो p प्लस क्यू से छोटा आएगा, p माइनस क्यू से बड़ा आएगा। मोड इसलिए लगाया है कि अगर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए तो उसे पॉजिटिव ले लो, q माइनस पी कर लो या फिर। ठीक है, तो इस केस की बात हो रही है, इसके अंदर आपको बताना है कितनी कॉमन टेंजेंट आप बना सकते हो। एक बन जाएगी आपकी ये, एक बन जाएगी आपकी ये, दो टेंजेंट बन जाएंगी। सी ऑप्शन आप आंसर मार्क कर दोगे। ठीक है, सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। देखो या तो यहां पर फॉर्मूला लगा लो, उम, उम, उम। या वैल्यू डाल लो तो ज्यादा बढ़िया है। ये फॉर्मूला ही लगा लो, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस a माइनस बी का होल क्यूब ट्वाइस ऑफ बी क्यूब प्लस 3a² बी। ठीक है, ये लगा लेते हैं हम। आइए देख लेते हैं। ट्वाइस ऑफ बी क्यूब वाई की पावर 6 प्लस 3 इंटू a² एक्स की पावर 4 y²। तो y² 2y² कॉमन आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अगला देखो, फैमिली ए का खर्चा इतना है, फैमिली बी का खर्चा प्रति महीना इतना है। ए का खर्चा 6% कम हो गया अगले महीने, और बी का खर्चा 2% बढ़ गया। अब नया अंतर बताना है, 6% निकाल लो इसका, कितना हो गया? 8 6 48, 480, 504, 5040।
72,000 में 2% बढ़ गया, 1440। घटा लो भाई, 60 में से 40 गया, 20 20 देखकर आंसर मार्क करूंगा मैं तो। ये खत्म। आपको जल्दी भी तो करना है, ये भी तो चैलेंज है हमारा। ठीक है, केवल 20 देखा और आंसर मार्क कर दिया। अगला देखो, ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, रेटिंग वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है लेटेस्ट जिसमें ये क्वेश्चन ना आया हो। आओ देखते हैं। फीचर्स के लिए 10 में से 7 रेटिंग है, ड्यूरेबिलिटी के लिए 10 में से 9। रवि ने वेटेज दिया 70% फीचर को, तो 70% के हिसाब से रेटिंग हो गई 7 की 4.9। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी को 50%, 9 का 50% हो गया कितना, 4.5। तो ये कितना आ गया, 9.4 आ गया। ठीक है, 10 में से, तो 9.4 10 में से, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। वो बोलता है कि 10 में से 7 फीचर्स की रेटिंग है, ड्यूरेबिलिटी की 50% है। तो आपको बताना है, ये कैसा आ रहा है, कुछ गड़बड़ है। एक सेकंड दोबारा से देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। फाइंड द फाइनल रेटिंग ऑफ द वॉशिंग मशीन। 70% उसने फीचर को दिया है और 50% दिया है ड्यूरेबिलिटी को। अच्छा, फिर तो 9.4 ही आ रहा है, फिर तो 9.4 ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 + XYZ इंटू ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, a + b a² + b² - ab, a³ + b³। ये आ गया डी ऑप्शन। अगला देखिए, इसमें कोई नंबर जोड़ा जाता है। इसे करने का एक तरीका हमने सीखा था, ध्यान हो तो। ये 7 आ गया अंतर, इसका अंतर आ गया 3, इन दोनों का अंतर आ गया 4 यूनिट। वैल्यू कैसे निकलेगी, 3 को गुणा करो 33 से, 7 को करो 9 से। 99 में से 63 गया तो बचा 36, यानी 9 गुना। तो एक की वैल्यू 9 आ गई, एक्स की वैल्यू 9 आ गई। आपको मीन प्रोपोर्शनल बताना है इसका। एक्स की जगह 9 रखो, 9 दूनी 18 - 3 यानी 15, 9 और 3 12, 180 हो गया। 180 का मतलब हो गया आपका 6√5, आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2 times द प्रेजेंट एज ऑफ रानी इज इक्वल टू द एज ऑफ सावित्री आफ्टर 9 ईयर फ्रॉम नाउ। 19 साल फ्रॉम नाउ। अरे ये तो क्वेश्चन ही बहुत घुमावदार है, ध्यान से देखना। ये सावित्री है, ये है रानी। 19 साल बाद की बात करते हैं पहले तो। ये 7x साल की है। 19 ईयर फ्रॉम नाउ 3/7 ऑफ सावित्री एज, यानी 3x की बात बोल रहा है वो, बराबर होगी किसकी, रानी की प्रेजेंट एज के। इसकी आज की आयु, इसकी आज की आयु कितनी है, 7x - 19।
और यहाँ पर एक चीज और बोल रहा है कि रानी की आयु का दुगना, आज जो भी आयु है इसका दुगना बराबर है किसके? एज ऑफ सावित्री आफ्टर 9 ईयर्स, 9 साल बाद होगी 7x माइनस 10 के बराबर। ठीक है, ये दे रखा है आपको। प्रेजेंट एज रानी की सावित्री की जो उम्र है 9 साल बाद के बराबर है 19 साल बाद आज से। इसके 3x बराबर होगा रानी की प्रेजेंट एज के बराबर। रानी की प्रेजेंट एज हो गई 7x माइनस 10/2, तो 6x बराबर हो गया 7x माइनस 10, x की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 10। रानी की उम्र बतानी है 9 साल बाद, x की वैल्यू 10 रखोगे तो 60 आ गया। रानी की उम्र हो गई आज 30, 9 साल बाद हो गए 39। अरे भाई ये क्वेश्चन है क्या है भाई, या तो हम सही से पकड़ नहीं पाए या ये क्वेश्चन है ही गजब। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन, काफी बार आता है काफी एग्जाम में। एक कमरे में कुछ लड़के हैं और कुछ बेंच हैं। यदि x बेंच मान लेते हैं हम, नंबर ऑफ बेंच, यदि 5 बच्चे एक बेंच पे बैठते हैं प्रत्येक बेंच पे, तो 2 बच्चे खड़े रह जाते हैं। कुल बच्चे आ गए इतने। यदि 6 बच्चे प्रत्येक बेंच पे बैठते हैं तो 2 बेंच बचे रह जाते हैं। तो ये दोनों बच्चे बराबर होंगे। x माइनस 2 बेंच खर्च होते हैं जब 6 बच्चे बैठते हैं, और x बेंच पे अगर बैठते हैं तो 2 बच्चे खड़े रह जाते हैं। 6x में से 5x गया तो x मिला, 12 इधर आएगा तो 14 हो जाएगा। ये तो आ गई x की संख्या। नंबर ऑफ बेंच, नंबर ऑफ बॉयज मेरे को अगर बताने हैं तो डाल दो इसमें 14 पंजे 70 और 2 72, 72 आ गए लड़के। आपको दोनों का टोटल बताना है तो 86 हो जाएगा। 86 मेरा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके सामने, एल और एम किसी टंकी को 12 और 15 घंटे में भरते हैं। एन और ओ 18 24 में खाली करते हैं। ये खाली करने वाले हैं। ठीक है, 360 एलसीएम ले लेते हैं। एल एम एन को 3 घंटे के लिए खोला गया, 54 में से 20 गया 34, 3 घंटे के लिए 102 भर गया। फिर एन को भर दिया, बंद कर दिया, और ओ को खोल दिया। ओ के साथ कितना आएगा, 54 में से 15 गया 39, 117। कितना भाग भर गया है, ये कितना भर गया, 219 बटा 360। 3 से काटता हूं 73, 120, और तो नहीं घटेगा। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए डाटा भले ही वही सिंपल है, पर लैंग्वेज में घुमाव आप देखोगे तो बहुत अच्छा घुमाव दिया है लैंग्वेज में। अगला क्वेश्चन देखो,
किसी वस्तु को एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 33/40 पर बेचा जाए तो 25% की हानि होती है। यानी 33 में बेचने पर ये 75% वैल्यू प्राप्त होती है आपको, 25% तो हानि हो गई। यदि उसे एक्चुअल सेलिंग प्राइस के 32% ऊपर बेचा जाए, 32 × 40 वो होता है 128, 12.8 यानी 52.8 पे बेचा जाए तो कितना फायदा होगा। आओ काटते हैं। 11 तिया, ये 25 गुना आ गया, इसका 25 गुना करोगे तो 120 आ जाएगा, यानी 20% का फायदा। ये मेरा आंसर हो गया 20%। ए ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए और बी एक साझेदारी में जाते हैं, इस अनुपात में कैपिटल लगाते हैं 1/3 और 11/12, तो ये 4/11 हो गया। ए एक्टिव पार्टनर है जो बिजनेस चलाता है, उसे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, पूरे प्रॉफिट में से अलग से शेष डिवाइड हो जाता है उनकी इन्वेस्टमेंट के अनुसार। यदि ए को 5.7 लाख रुपए मिले एक प्रॉफिट के 1 साल के अंदर, तो इसमें से 2.5 लाख घटा दो तो आ गया 3.2 लाख। 4 की वैल्यू आ गई 3.2। बी का हिस्सा बताना है। बी का हिस्सा तो आप 11 देखकर भी बता सकते थे, 88, तो ज्यादा मजा आता। केवल 11 देखकर ही हम बी का मान बता सकते हैं। अगला देखिए, $375 को आपने 48% बढ़ाया। ठीक है, 48% कैसे निकालोगे मैं बताऊं। मेरे दिमाग में 375 देख के 37.5% आया, जो कि 3/8 होता है। 3/8 अगर मैं 48 का निकालूंगा तो 18 आता है। अब वो 18 तो नहीं हो सकता, 180 जरूर हो सकता है, क्योंकि 50% है इसका, तो 18 नहीं होगा, वो 180 के करीब होगा। ये हो गया आपका 555। अब 555 की चीज 333 की हो गई, तो देखो ये 5 से अनुपात 3 हो गया। कितना कम हुआ, 2 कम हो गया, तो 2/5 कितना आता है, 40% आता है। 40% हमारा आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। एक्स का मान आपका 40 आ गया, कि इसके बाद इसे 40% घटाया गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, एक घन है आपके सामने, ठीक है, इसका डायगोनल 6√3 का है। डायगोनल का फॉर्मूला होता है √3a, तो साइड आ गई 6। 1 किलोग्राम पेंट 12 स्क्वायर फीट के लिए यूज होता है। ठीक है, भार से इसे पेंटिंग करनी है और पर किलो की कीमत इतनी है। आओ देखते हैं, 6 × a²। ठीक है, ये आ गया, ये कितना आ गया 216। 12 के लिए 1 किलोग्राम पेंट लगता है, 216 के लिए कितना लगेगा, ये हो गया 18 किलोग्राम लगेगा। ठीक है, तो 18 × 320। अब देखो 9 का मल्टीपल तो नहीं दिखेगा, सारे ऑप्शन एक जैसे, पर अगर मैं 0 भूल जाऊं, 0 भूल गया, 0 भूल गया, ये दोनों तो आंसर वैसे ही नहीं हो सकते। आखिर में क्या आएगा, 8 दूनी 16 यानी 6। लास्ट में 6 देख के मैं आंसर मार्क कर दूंगा। ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास।
जिसके अंदर हमने लगभग 40 से 42 क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखे हैं। क्वेश्चन देखिए आप एक बार फिर से, किसी में कैलकुलेशन अच्छी है, किसी में लैंग्वेज अच्छी है, ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको बात मिलेगी। तो ये वो क्वेश्चन है आज के। मेरा मानना ऐसा है कि आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले, काफ़ी सारे बच्चे सीजीएल मेंस भी देने वाले हैं, तो मेंस से पहले ये सारे क्वेश्चन करके जाइए भाई, ठीक है। और सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक ज़रूर करना, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना, इसी तरीके के आगे भी और सेशन आपके लिए लाते रहेंगे। क्लास रिकॉर्डेड खासकर इसलिए डालिए कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपको पढ़ने में मज़ा आए। आराम आराम से आप एक एक क्वेश्चन देखिए, लास्ट तक देखिए। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है पर इम्पॉर्टेंट बहुत है, ठीक है। क्लास की पीडीएफ आपके लिए डलवा देंगे टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, जिसके अंदर सारी की सारी क्लास की पीडीएफ डेली बेसिस पर डलती है, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में अगले किसी एग्जाम के साथ। DDA ASO सबसे लेटेस्ट था, इसलिए मैंने इसे सबसे पहले कराया है। जय हिंद।